नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये घर पर हैं और ये जानना चाहती हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और इनके भाग्य से घर में तरक्की है कि नहीं, इस विषय पर इनको पूर्णतः जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। पहले पॉजिटिविटी को दिखाया जाएगा, फिर नेगेटिविटी को दिखाया जाएगा, तीसरा आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा, चौथा आपके तरीका पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसी महिलाएं 101% अपने घर के लिए होती बहुत ज्यादा भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। इसका रीजन मैं दूंगा और आपकी अच्छाई को भी दिखाया जाएगा और आपकी बुराई को भी। और जो चीज़ मैं बोलूंगा उस पर वर्क जरूर करना, चीज़ों को सहजता से समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैं जो भी बातें बोलूंगा वो बात आपके भलाई के लिए ही बोलूंगा। और अगर आप इस चीज़ का करने का प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी कि इस पर सुधार लाऊं, तो इससे आपकी ज़िंदगी पर बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो निश्चिंत रहिए, चलिए चलते हैं। तो मैंने ऐसा बोला क्यों कि इनकी एथली बहुत शानदार है और ऐसे लोग भाग्यशाली अपने घर के लिए होते हैं। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी जातक के लिए इस शब्द का प्रयोग करना। इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, मैं भाग्यशाली हूं और मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मेरे से कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है। और मेरे जितने व्यूवर्स हैं, आप जितने मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। तो इस बात को जरूर समझने का कोशिश करिएगा कि ये योग अगर आपके एथली पर होंगे तो आप भी भाग्यशाली होंगे। प्रूफ के साथ वीडियो है, देख लो, समझ लो एकदम। तो देखो, अगर आप आज भी इस असमंजस में हैं कि क्यों महिलाओं का राइट पाम देखा जाता है, तो इस विषय पर मैंने एक नहीं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, तो वो जाके आप जरूर से देख सकते हैं, जिससे आपके कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, मेरे चैनल पर जाके बस ये सर्च कर लो या फिर रैंडमली सर्च कर लो, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। हालांकि मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इनका फेट लाइन, क्या जबरदस्त इनकी भाग्य रेखा हथेली पर, एकदम सुई के समान पतली और क्या खतरनाक। पाम थीनी है, रेखाओं में स्ट्रेंथ जरूर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पाम बहुत थीनी है, मतलब इस केस में बहुत सी रेखाएं स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती हैं। पहला तो ये आपने देखा। सेकेंड वन आप देखो तो स्ट्रांग आपकी एक सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा यहां से देखो कंप्लीटली, एक सूर्य रेखा यहां पर से है, एक आपकी सूर्य रेखा यहां से भी चल रही है और एक सूर्य रेखा का ब्रांचेस यहां से भी एक सूर्य रेखा जरूर से आपके हथेली पर, ये वाली, ये देखो, ये स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हथेली पर। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी की तरफ परिचय कराती है कि ऐसी महिलाएं अपने घर के लिए करने वाली होती हैं। और जो भी ये कार्य करें, चाहे वो घर संभालने को लेके हो या बच्चे संभालने को लेके हो या जॉब करने को लेके हो या व्यापार करने को लेके हो, ऐसे महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से कर पाती हैं। तीसरा देखें तो स्ट्रांग आपकी एक बुध रेखा, ये भी कोई नॉर्मल नहीं थी, मनी ट्रायंगल है। और किसी महिला के हथेली पर आपको मनी ट्रायंगल मिल जाए तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती है, ना कि पैसे खर्च करने वाली। तो ये चार अवस्था मैंने दिखा दिया आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि कंटिन्यू बेसिस पर है और पर्टिकुलरली एजेस वाइज भी हैं, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए। दूसरा, कुछ राहु लाइन का कट आपके हथेली पर जरूर है, इसके भी समय को दर्शाया जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। इसके सारे समय को मैं दिखाऊंगा कि कब कब आपका जिंदगी पर आ रहा है, कब कब आ रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो हालांकि राहु रेखा बहुत कम है, इस अमाउंट में बहुत ज़्यादा होती है बहुत सी हथेली पर, लेकिन आपके केस में बहुत कम है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तभी मैंने कहा ना कि ज़्यादा ऑब्स्टेकल आपको लेके आपके परिवार वाले की ज़िंदगी में नहीं होता, चाहे वो आपके पति हो या घर में बहुत से मेंबर्स होते हैं, उन सभी को लेके, कि आप ज़्यादा बोझ किसी पर नहीं बनती। कहने का संबंध ये है, जब भी आपका समय खराब रहेगा तभी तो आप बोझ बनोगे। जब आपका समय खराब ही नहीं रहेगा तो क्यों बोझ बनोगे आप? सोचने की एक बात है और समझना भी चाहिए इस चीज़ों को। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जो इनके हथेली पर मौजूद थी। और सबसे अहम बात, ये इनफ नहीं होती किसी भी चीज़ को कहने के लिए या किसी भी
इतनी स्पेशल बात को कहने के लिए जो टिप्पणी मैंने आपके लिए करा है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। और अभी मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिखाता हूँ कि मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो आप ग्रहों को नहीं छोड़ सकते। आप अपने प्लैनेट्स को कभी नहीं छोड़ सकते, उसको लेके ही आपको चलना पड़ता है। वो और पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करा देती है। तो सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो कंफर्म हो गया गुलाबी अतरे धन की आगमन अच्छी रहेगी, दमदार प्लैनेट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, थिनी पाम में गद्देदार अवस्था है, तो 65% राजयोग का फल हो गया। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये इनके अतले पर कुछ योग थे पॉजिटिव वे में जो मैंने बताया, और जो मैंने टिप्पणी करी उसको कहीं ना कहीं मैंने साबित किया। अभी कुछ नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है। सबसे पहले देखो थंब, तो स्ट्रांग थंब आपका। सेकंड वन आपकी मंगल बहुत जबरदस्त, तीसरी हल्की बृहस्पति में दबाव, और चौथी आपकी बुध फिंगर छोटी। तो इस चारों ही केस में ऐसे इंसान कभी कभार कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं अपने ज़िंदगी को लेके, या कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं जिसका कोई सार्थक मतलब नहीं बनता। कहने का संबंध है कि ऐसे लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत पैनिक हो जाते हैं, और जिस वजह से इनके घरेलू मामले में अड़चनें रहती हैं। बातें समझने का कोशिश नहीं करती हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। आपके दिल में कुछ भी नहीं है, किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन फिर भी बातें ऐसी हो जाती है ना कि आपकी ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम है। मतलब बात नीचे नहीं जानी चाहिए जो आप बोल रही हैं। तो देखो, हर समय आप सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत भाग्यशाली, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सभी लोगों में कुछ ना कुछ नेगेटिव बात होते हैं। तो हमें खास करके उन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, खास करके हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है, खास करके हमें उन चीज़ों के लिए काम करना पड़ता है। तो मैं आपको आपके गुस्से को कम करने के लिए कह रहा हूँ, और कोशिश ये करना है कि कम गुस्सा करना है, कम टेंशन लेना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, चीज़ों को समझना है। कितनी बड़ी ज़िंदगी हम लोगों की है, बहुत छोटी है, इसमें क्यों किसी का दिल दुखाना, या क्यों किसी को ऐसे शब्द का प्रयोग करना जो आपके लिए तकलीफ दे हो सकते हैं। तो ये कम मत करो। बाकी आप गुस्से पर नियंत्रण करो। आपकी बहुत अच्छी हथेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी पर्सन हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी ना, जिंदगी बड़ी मस्त रहेगी, आपकी बड़ी मस्त रहेगी जिंदगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी बातें, इनके पाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। उपाय बस वही है, खुद से अपने ऊपर कंट्रोल करो, बाकी कोई और उपाय नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय क्या होता है? उपाय बस अपनी नेगेटिविटी को आप समझ लीजिए, उस पर वर्क करिए, यही उपाय है। इसके उपरांत कोई उपाय नहीं होता। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके हाथ पर वैसे कंडीशंस नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता हो। करना यही है कि अपने ऊपर नियंत्रण करना है, कोशिश करना है चीज़ों को समझ के करने का, कोशिश करना है जल्दी पैनिक होकर काम नहीं करने का, कोशिश करना है कि गुस्सा को कम करने का। ये चीज़ आप हमेशा ही कोशिश करो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए, आपकी जो हथेली मुझे बता रही है, ये देखो, ये एक राहु रेखा थी। इसका आपके ज़िंदगी पर दुष्प्रभाव नहीं आया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल थी। नॉर्मल रहेंगे, इसके इसको बता दिया जाएगा। ये एक राहु रेखा है जो कहीं ना कहीं, जिस राहु रेखा से आप गुजरोगी, आगे थोड़ा एक और ज़िंदगी आपकी बची है, मैं 1 और साल के बाद ये गुजरोगी आप यहाँ से। एक राहु रेखा, इससे भी आप गुजरोगी। तो ये सबका एज में अच्छा रहेगा, प्रारंभिक समय से ही बताऊँ। ये देखो, तो देखो, आपकी ज़िंदगी बचपन से ठीक रही, अच्छे घर से हैं आप, नो डाउट। एक हल्की सी कोई यवनुमा आकृति मुझे फील हुई, ये वाली, ये देखो, ये कहाँ बनी, हाँ, ये वाली यवानुमा आकृति फील हुई। हालांकि बचपन से प्रोग्रेस लिखा है आपकी बनी हुई थी। इस केस में ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती है अपने घर के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यवा आकृति का समय अगर मैं निकालूँ ना, तो तकरीबन आपके 14 वर्ष की आयु से लेके 19वें वर्ष तक में, यहाँ पर से कुछ मेंटली प्रेशर हमें दिखा आपके 14 वर्ष से लेके 19वें वर्ष की ज़िंदगी में। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल रही आपकी लाइफ पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नॉर्मल ही थी, बहुत नॉर्मल थी। और एक कुछ प्रोग्रेस लाइन मुझे यहाँ पर से दिखी, ये वाली देख लो, ये वाली। तो इसका एज अगर मैं आपको निकालूँ ना, तकरीबन ये आपकी 26वें साल में एक प्रगति का योग था, ज़िंदगी पर कुछ अच्छी चीज़ें हुई होंगी 26-25 में। और एक राहु लाइन जो नॉर्मल था वो तकरीबन आपके 30 ईयर्स में कट था। 30 ईयर्स में कोई परेशानी आई होगी घरेलू मामले में, और 30 के बाद फिर कुछ प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई, तो ज़िंदगी ठीक ठाक सी रही होगी। अब थोड़ा स्ट्रेस आपको आपके पारिवारिक मामले में भी आता है, क्योंकि बृहस्पति गड़बड़ थी ना, तो तकरीबन आपके 32वें साल तक की आयु तक थोड़ा टेंशन ये देता है आपकी ज़िंदगी पर, 32 ईयर्स की एज तक। उसके बाद तो नॉर्मल रहती है ज़िंदगी आपकी।
उसके बाद देखो तो एक आपकी राहु रेखा भी है और ये तकरीबन आपके 37 ईयर्स में है। तो लेकिन मेरे समझ से ना ये जो राहु रेखा आपके 37 ईयर में है ये कोई बहुत बहुत प्रभावशाली राहु रेखा नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इसका उपाय करो जो कि बहुत नॉमिनल है। महादेव की शरण में जाओ, महादेव की पूजा करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये जो मैं राहु रेखा आपको बता रहा हूँ ये वाली, समझ गई। और एक राहु रेखा आपकी 42 ईयर्स में भी है, ये वाली भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। तो थोड़ा यहाँ से भी आप वही जो मैंने आपको उपाय दिया ना उसको करेंगे ना, ये चीज़ें नॉर्मल रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, ये वाली, ठीक है। और एक राहु रेखा आपकी नॉर्मल और है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन आपको मैंने बताया 42 ईयर्स में, ये तकरीबन 48 ईयर्स में एक राहु रेखा और है। हालांकि जो उपाय मैंने दिया उसको करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये कब आया कब चला गया, लेकिन पर्टिकुलरली इस एजेस में थोड़ा सा आपको केयर करना है। 37 ईयर में, 42 ईयर्स में, 47 ईयर में, इस 3 ईयर में। और इसके पहले के इसके बीच में तो प्रोग्रेस लाइन अच्छी बनी हुई है, तो भाग्यशाली तो आप रहेंगे ही। और फिर कंटिन्यू बेसिस पर हल्के हल्के प्रगति के योग आपका जिंदगी पर बनी है, जिंदगी स्मूथ ही बीतती है इस केस में, ये प्रगति का योग है। 47 के बाद जिंदगी मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई विशेष परेशानी आपकी जिंदगी पर नहीं है। तो पार्टिकुलरली 3 एज में आपको परेशान थोड़ा कर सकती है ये, उस समय थोड़ा सा आप केयर कर लेना, बाकी तो अभी से आपकी अच्छी ही है। और ये केयर करेंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा जिंदगी आपकी कब अच्छी हो गई, कब ये राहु रेखा चली गई, इसका भी आपको आभास नहीं होगा, ये भी कंफर्म है, समझ गई ना। तो यहां पर थोड़ा आपको केयर करने की आवश्यकता है। तो आपकी आगे की जिंदगी तो मुझे ऐसी ही दिख रही है। उसके बाद का देखो तो आपकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो फिर काहे का टेंशन है जिंदगी पर, कोई टेंशन मत लो। उस पार्टिकुलरली एज में थोड़ा सा आप ख्याल कर लो अपना, बाकी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बाकी तो आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी जिंदगी है, अच्छी तरीके से कट जानी है। तो ये थे इनके क्वेश्चन जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके अतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो देखिए स्क्वायरस पाम है, व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, मतलब जिद तो खतरनाक। ऐसे इंसान अगर कोई चीज इनके मन में बैठ जाता है तो चूंकि आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी है तो फिर तो आपके मन से वो बातें निकलती नहीं है। तो कोशिश करिए निकालने का, कितनी बड़ी जिंदगी है हमारी, हम प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छा रहेगा। तो वो थोड़ा सा कोशिश करिए, मन से कुछ बातें अगर बैठ जाए तो उसको निकालिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नहीं तो देखो समझना, अगर ये आप नहीं समझोगी, इस बात का केयर आप नहीं करोगी, आगे बीमारी हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, क्या करोगी, क्या करोगी, फिर टेंशन लेने से क्या फ़ायदा। तो अभी से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये छोड़ दो टेंशन लेना फालतू की बातों पर, फालतू के बातों पर लड़ाई करना छोड़ दो आप, फालतू के बातों पर डिबेट करना छोड़ दो, ज़िंदगी अच्छी रहेगी। मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका एक मार्गदर्शन करता हूं। और मैं हमेशा ही ये कोशिश करता हूं कि अपने क्लाइंट्स को इतना ज़रूर सेटिस्फाइड करूं, इतना ज़रूर समझाऊं कि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाएं। अगर उनकी फ्यूचर में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, उनके कुछ नेगेटिव आदत से, जैसे एक समझना एक चीज़ को कि कोई आप काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी रास्ते पर चल रहे हो, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत रोड़े, बहुत पत्थर है, जिससे आपके पैर में जख्म हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने चप्पल यूज़ नहीं किया, जोश में, जवानी के जोश में कह लो, या एक जोश में कह लो, या एक हठी माइंड में कह लो, आपने वो काम करना शुरू कर दिया, मेरे कुछ नहीं होता। एक दिन आपने किया, आपको लगा कि चलो मैंने तो निकल गया, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा दिन आपने किया, उस पे मैं निकल गया, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस हो गया कि कहीं ना कहीं मैं सही ही हूँ, मैं सही ही काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। एक दिन ऐसे चक्कर में फंसे ना आप कि आपको कोई इलाज नहीं कर पाया, इतनी जख्म हो गई आपकी, पैर टूट गए, बहुत परेशानी हो गई। तो समझ का ये फेर है कि आप अगर कोई काम कर रही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें सही हो, लेकिन दूसरे को ऐसा लग रहा है, जो कोई पामिस्ट है, जो कोई डॉक्टर है, जो उस रास्ते को देख पा रहा है कि उसको लग रहा है कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो अगर मैं इसके लिए आपको हिदायत दे रहा हूँ ना, कुछ कुछ केयर करने का बात कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुछ केयर कर लो, तो मैं आपका भला चाह रहा हूँ। तो मेरी बातों को गलत सेंस में मत लीजिएगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। तो बस कोशिश यही करना है कि थोड़ा गुस्सा पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगी तभी घर स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे इनके कुछ इंडिकेशंस, इनके एथली पर जो मैंने पाम का सेप बताया ना, ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। बाकी प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इस केस में व्यक्ति के राज्यों की अतेली है, मतलब 65% जिंदगी पर राज्यों का फल आ रहा है। जिंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट, जिंदगी बीतने में कोई परेशानी नहीं। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। बाकी थंब पे चलता हूँ तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा है, जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। फर्स्ट प्लेनेट भी बड़ा इच्छा शक्ति प्रबल है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगी। डिजायर्स के कम रेखा थे, एक ही रेखा थी, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान
घर को संभालना चाहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं आप, और लीडरशिप क्वालिटी में भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होने से ना इंसान कभी झुकता नहीं है। इंसान ना अपने बातों में झुकता है कभी, ना ये कभी सोचता है कि मेरे से कुछ गलती भी हो रही है। देखो, ये चीज़ इंसान को समझ होना चाहिए कि सभी से गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी पर, सभी से होती है, चाहे वो हमसे हो, किसी से भी हो, लेकिन हमें उस चीज़ को तुरंत समझ लेना चाहिए और उस चीज़ को समझ के काम करना चाहिए। एक नेचर होता है लचीला, जो आपको बहुत आगे ले जाता है। एक नेचर होता है हठी, जो आपको बहुत परेशान करता है। तो थोड़ा सा इस बात को आप समझ लीजिएगा। बाकी थंब आपकी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इस केस में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा शानदार व्यक्तित्व के होते हैं। डिजायर्स के योग है, तो बस जो भी आप काम करोगे आपकी डेडिकेशन बहुत हाई रहेगी। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छे, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, मन में बहुत सी बातें दबा के आप रखोगी और वो बातें आपको ही परेशान करेगी जो आप अपने मन में रखोगी। मन से बातों को निकालिए, दूसरे के बात को लेके एकदम मत टेंशन लीजिए, कोई फायदा नहीं इससे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइंस तो दिल से तो बहुत अच्छी है, मतलब दिल से तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसे इंसान पानी की तरह साफ होते हैं, लेकिन यही कुछ नेगेटिविटी थी ना जिस वजह से नेचर में इसका असर आपके पड़ जाता है। नेचर कहने का संबंध है कि थोड़ा सा ना इस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। किस मामले में? टेंशन हो सकता है। टेंशन भी तो आप परेशानी ही है ना, वो क्या है, वो भी तो परेशानी ही है, वो भी तो आपको परेशान ही करती है। टेंशन मत लो आप। बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी हल्की टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था रहेगी। सन फिंगर भी हल्की सैटर्न की तरफ टिंड कर रही है, यहाँ से भी आपकी क्या रहेगी, यहां से भी आपकी कैलकुलेटिव पर्सनालिटी रहेगी। ऐसे इंसान कैलकुलेशंस की तरफ अपने जिंदगी को जीते हैं। बुध फिंगर आपकी छोटी है, इस केस में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रहती है, आपकी निर्णय लेने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, तो निर्णय थोड़ा संभल के लेने की आपको आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो क्रिएटिव पर्सन है आप, क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहां पर से चलिए आगे, आपकी बृहस्पति को देखता हूं। ये देखिए बृहस्पति, तो बृहस्पति है स्पेस स्पेस लिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा ना इस बृहस्पति पर यहां से दबाव है जो पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है। प्रारंभिक समय में यहां पर से भी थोड़ी पारिवारिक अनबन की स्थिति को दर्शाता है, तो थोड़ा इस पर केयर करना है। बाकी आप देखो तो स्क्वायर यहां पर बना हुआ, इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट मिलता है। 36 के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। 37 में थोड़ा दिक्कत है, तो वहां पर थोड़ा मैंने उपाय दे दिया आपको। और ये आप भाग्यशाली अपने पति के लिए, आपके पति बहुत ही अच्छे पद पर या बहुत अच्छा काम कर पाते हैं जिससे आपकी जिंदगी अच्छी बीतती है। यहां पर से भी देखो एक स्क्वायर आपके जरूर से बन रहा है, तो दोनों स्क्वायर बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। फिलहाल के समय में आपके पारिवारिक टेंशन कम होंगी। बाकी बृहस्पति यहां से ठीक है, 30 वर्ष के बाद की जिंदगी ठीक ठाक होनी शुरू हो जाती है। ये तो इनके बृहस्पति के बारे में था। कुछ परोपकार के लाइन से सेवा भावी नेचर है, हर लेकिन आपके मूड पर है वो। बाकी आपके बृहस्पति में यहां से दबाव है, इसका सीधा मतलब होता है कि इंसान की प्रारंभिक स्ट्रगल 30 ईयर्स तक। ये तो हो गए बृहस्पति की बातें। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। और शुक्र बैठो डिस्टर्ब थी तो रहती है, 25 से लेके 33 वर्ष की जिंदगी में स्ट्रगल रहता है। ये रैंडमली अगर आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लोगे ना, तो मैं इस बात का चर्चा करता हूं, तो थोड़ा सा ये समय तो आपका चला गया, आपको टेंशन नहीं लेना इस बात को लेके। फिर देखिए यहां पर सूर्य रेखा आपकी 1 से ज्यादा, ये अद्भुत है। ऐसी महिलाएं अगर कुछ अपना काम नहीं करती तो अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। और स्ट्रांग आपकी एक रेखा, तो प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कार्य में सुख मिलेगा, प्लॉटिंग के कार्य में सुख मिलेगा। आपके हस्बैंड भी इस कार्य को कर सकते हैं जिससे आप बेनिफिट होगा आपके भाग्य से, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। और सन और सेट और बुद्ध के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से काम करने वाले होते हैं, बड़े कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीते हैं। और स्ट्रांग लाइन तो इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा। ऐसी महिलाएं पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा केयर करने वाली, सम्मान करने वाली और परिवार का हमेशा ही ध्यान रखने वाली होती है। जबरदस्त सन मरकरी और मंगल काफी खतरनाक, दोनों ही मंगल। एनर्जी तो हद से ज्यादा, हद से ज्यादा आपकी एनर्जी, एनर्जेटिक पर्सन है आप, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं। और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। हाँ, अगर आपने वैसा ही कोई लापरवाही कर लिया तो वो अलग बात है, तो मेरे समझ से आप लापरवाही ना ही करें तो अच्छा है। बाकी मंगल अच्छी है, तो प्लॉट से, जमीन से, रियल एस्टेट के कार्य से आपको बेनिफिट बहुत अच्छे चांसेस है कि हो। चंद्रमा अच्छी है, पैसे के फ्लो बनी रहते हैं। ऐसी महिलाएं खाने बहुत अच्छा बनाती, बहुत अच्छा। कुछ लाइंस आपके जो यात्रा की तरफ परिचय करा रही है, ये यात्रा है। और कुछ एक क्रॉस भी हल्का दिख रहा है, तो ये थोड़ा डिप्रेशन के योग को दर्शाते हैं। तो देखो टेंशन मत लो आप, हालांकि अभी तो ये बहुत कम हुआ है, हालांकि पहले आप ज़्यादा सोचती होंगी, लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो आप, ठीक है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, पैसे की फ्लो बनी रहती है। उसके बाद देखो कुछ आपके ट्रायंगल्स हैं, तो ये आपके विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती हैं, या लोगों से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कार्य में बेनिफिट, या आपके भाग्य से आपके हस्बैंड को बेनिफिट, या खाने से जुड़ा हुआ कार्य में, रेस्टोरेंट होटल के कार्य में बेनिफिट। ये सारी चीज़ें मुझे बता रही हैं आपकी चंद्रमा।
फिर देखो स्ट्रांग केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। कुछ यात्राएं के योग थे जो कि लास्ट पीरियड में थे, और यहाँ से आपकी एक फेट लाइन गई है, यहाँ से भी एक फेट लाइन गई है, ये वाली देखो, और यहाँ से भी एक फेट लाइन का ब्रांच है। देखो भाग्य का दिक्कत नहीं है, भाग्य अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतेगी इस केस में। इस केस में आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से भी एक फेट लाइन का ब्रांच है, तो यात्राएं लाइफ पर बड़ी हो सकती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अभी की जिंदगी आपकी 35 वर्ष की है, यहाँ से फेट लाइन ठीक ही थी। 36वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा ना अद्भुत है, अद्भुत। हालांकि 37वें वर्ष में एक दिक्कत है, 38वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा यहाँ से भी एक नेगेटिव एक्सपेंस है। 38वें वर्ष के बाद बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको तरक्की मिले, बहुत खतरनाक मिले। दो दो भाग्य रेखा बन के चली है, यहाँ से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 42वें साल के बाद से बने, ये वाली देखो, ये वाले। तो 42वें साल के बाद प्रॉपर्टी के चांसेस है। बाकी भाग्य रेखा दोहरी अमाउंट में आगे गई है, तो भाग्य का बेसिकली दिक्कत नहीं है आपके तले पर। भाग्य तो बड़ा सपोर्टेबल है, आपका बड़ा सपोर्ट कर रहा है, जबरदस्त भाग्य रेखा। माइंड जीवन रेखा बहुत अच्छी है, मंगल रेखा भी अच्छी है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। शुक्र बहुत जबरदस्त, पति तो बहुत कमाओ, बहुत केयरिंग, बहुत समझदार। शुक्र बहुत बढ़िया। कुछ फैमिली स्ट्रेस के लाइन थे जो आपकी, वही कह रहा हूं ना मैं, 25 से लेकर 33 वर्ष के बीच में शुक्र वाले या शुक्र पे ये लाइंस ये आपको टेंशन देते ही देते हैं थोड़े। हालांकि बहुत सब हथेली पर ऐसा नहीं होता, बहुत से हथेली पर बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन इस केस में यहाँ पर टेंशन था। लग्जरी के प्रॉपर सुख आपको मिलना है, ये तो लाइंस आपके हथेली पर पूर्णता मौजूद है, ये देखो कंप्लीटली। बाकी मंगल पे कुछ स्ट्रेस के लाइन, मतलब बहुत टेंशन लेती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और ये टेंशन लेते लेते गुस्सा भी जाएंगी ये लोग। तो देखो गुस्सा का नेचर ठीक नहीं होता, ना आपके परिवार के लिए ना आपके लिए। तो कोशिश करिए कम एग्रेशन दिखाने का या कम गुस्सा करने का, अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम दीर्घायु। माइंड की जबरदस्त तेज है आप, लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस का परिचय करा रही है, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है, ये कोई टेंशन नहीं है। हमेशा आप सही नहीं हो सकती, कभी कभार सोचना भी है, ऐसे आप बहुत समझदार है, सोचेंगे भी आप। अगर स्ट्रांग आपकी इमोशनल नेचर आपके हथेली पर, ये देखो स्ट्रांग, ऐसे महिलाएं बहुत इमोशनल होती है, इससे तो मैं कह रहा हूँ दिल की बहुत अच्छी हैं आप, लेकिन इसी वजह से ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मैंने तो बहुत सही किया, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे यश क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन आप यश ढूंढिएगा तो आपको यश नहीं मिलेगा। आप अगर ये सोचिएगा कि मैंने सही काम करना है, तो फिर लोग आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि आपके हाथ पर वो प्रॉब्लम थी कि आपको यश की प्राप्ति में कमी कराएगा। तो इस बात को आप ध्यान में ले लीजिए, आप जो भी काम करोगी ना, वो आपका काउंट होगा ईश्वर के नज़र में, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का। बाकी स्ट्रांग हर्ट लाइन आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी है, आप रूटीन वाइज फॉलो करने वाली। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छे, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाग्य रेखा के विषय में बता ही दिया गया, एक बुध रेखा जबरदस्त है आपकी, और यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल, तो पैसे जमा करने वाली महिला है आप, यहाँ से भी एक बन रही है ये वाली। फिलहाल तो अभी कंप्लीट नहीं है, बनेगी तो बड़ा ग्रेडेड ट्रायंगल बनाएगी, ये बनाएगी तो फिर पैसे तो बहुत ज़्यादा। और 36 के बाद भाग्य रेखा जैसा मैंने बताया, 42 के बाद प्रॉपर्टी के योग बहुत ही अच्छे जैसा मैंने बताया आपको। तो हथेली बहुत शानदार है आपकी, बहुत सी अच्छी चीजें हथेली पर। यहाँ पर से भी देखो बुध रेखा सी बन रही है आपके मंगल पर जाए, तो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। हालांकि ये क्लियर होगी, तब क्लियर होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।